हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है ये फिजिक्स के एकदम बेसिक से शुरू होगा, उसके बाद एंड तक, यानी जो इस लगातार श्रृंखला को लगातार आने वाले वीडियो को देखता रहेगा वो फिजिक्स में अवश्य है कि वो महारथी हो जाएगा। एक तरह से आपको एक छोटे से छोटे यानी टॉपिक को लेकर और एक हाई लेवल तक ले जाऊँगा और किसी भी डिफिनेशन को प्रयास करूँगा जितना हो सके छोटा से छोटा हो सके, यानी आपको समझने लायक, यानी आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखने लायक याद कराऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के टॉपिक को। फिजिक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है। देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है, यानी फिजिक्स क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की एक ब्रांच है। जैसे साइंस की एक ब्रांच होता है फिजिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, यहाँ पर जिसमें लिख दीजिएगा, जिसमें प्रकृति तथा ब्रह्मांड में होने वाली घटना का अध्ययन किया जाता है। यानी दो शब्दों में फिजिक्स क्या है, कदो प्रकृति और ब्रह्मांड में होने वाली घटना का जिसमें अध्ययन किया जाता है। यानी सिंपल से बता दो कि यानी हमारे आसपास होने वाली जो घटना का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं फिजिक्स। जैसे मौसम का बदलना, बरसात होना, पृथ्वी का घूमना, दिन रात होना, इस सब का अध्ययन जो होगा वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहलाता है। इसके जनक जो हुए, यानी इसके सबसे पहले यानी जो जिन्होंने बताया था, न्यूटन और आइंस्टीन को मानते हैं। यानी फिजिक्स के जनक में हम लोग कह सकते हैं न्यूटन और आइंस्टीन है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए भौतिक राशि एक टॉपिक है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि क्या होता है, आपको वर्ड मिलेगा, वे राशि जिसे मापा या तोला जा सके। वे राशि जिसे मापते हैं, जैसे जिसके तोलते हैं। जैसे मान लीजिए समय है, समय क्या होता है, समय एक क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। घड़ी का भाई किससे कंपेयर करेंगे, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो समय तो हुआ। जैसे मान लीजिए भौतिक राशि में लंबाई हो गया, लंबाई की मान लीजिए किसी का हाइट मापना है, एक कितना ऊंचाई है बोर्ड, तो इसको किस में मापेंगे भाई, लंबाई होगा, एक तरह से लंबाई होगा, इसका लंबाई होगा, लंबाई को माप लेते हैं मीटर। तो वही कह रहा वे राशि जिसे मापा या तोला जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब आता है मूल राशि क्या होता है। देखिए कुछ भौतिक राशि मतलब ज़्यादा होंगे, लेकिन कुछ होते हैं मेन होते हैं। मेन कितने होते हैं, वे राशि जो स्वतंत्र रहती हैं उसे मूल राशि कहते हैं। यानी भौतिक राशि एक तरह से दो प्रकार की होती है, एक होगा स्वतंत्र होगा और एक होगा किसी का गुलाम होगा। तो जो राशि स्वतंत्र रहता है, वे राशि जो स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कितनी होती है, 7। फिजिक्स में मूल राशि यानी मेन राशि कितनी होती है, 7। अब आपके मन में आएगा राशि क्या होता है, जैसे हो गया समय, बल, कार्य, आवेग, संवेग, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण, ये सब आप पढ़े होंगे, भौतिक राशि होता है। लेकिन जो मूल राशि होता है उसमें से 7 होता है, यानी जितने भी होंगे इसी 7 से मिलकर बने होते हैं मूल राशि के। मतलब जैसे लंबाई एक मूल राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर, यानी लंबाई क्या है, मूल राशि, इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान भी एक मूल राशि जिसका मात्रक किग्रा होता है। समय जिसका मात्रक सेकेंड होता है। ताप जिसका मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति द्रव्य जिसका मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल होता है। इस प्रकार देखिए 7 मात्रक, 4 इधर लिखे गए हैं, 3 इधर लिखे गए हैं, 4 3 7 मात्रक। मूल राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे भाई, सिंपल सा बात है। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। अब आपके मन में आएगा मूल व्युत्पन्न राशि एक टॉपिक है, इसको पहले समझ लीजिए। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि मतलब वी राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्यय का मतलब बनाना, देखिए नाम ही बता रहा है, व्यय का मतलब बनाना। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, वे राशि जिसे मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जैसे फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा कितनी भौतिक राशियां हैं, तो कहेंगे बहुत राशि हैं, बहुत राशि हैं। अभी राशि आती है, आ रही है धीरे धीरे, अभी राशि की संख्या बढ़ ही रहा है। जैसे विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, त्वरण, फिर एक ऐसी राशि है इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि जो होता है ना, इन्हीं 7 की सहायता से मिलकर बनता है। यानी इसको हम लोग तोड़ेंगे ना तो इन्हीं 7 में से कोई ना कोई जरूर आएगा, यानी यही होता है व्युत्पन्न राशि। राशि समझ गए।
उसके बाद मूल राशि आप लोग समझ गए हैं, डिफिनेशन समझ गए हैं, फिजिक्स के जनक कौन है उसको आप लोग समझ गए हैं। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ देखिए जैसे मैंने बताया हूँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये लोग मात्रक है और क्या है, भौतिक राशि है। और जो मीटर, किग्रा, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल है ना, ये सब मात्रक है। यानी मात्रक का मतलब होता है जिसमें मापते हैं। जैसे आप दूध लेने गए, 1 लीटर बोल देंगे, हमें दूध दीजिए 1 लीटर, तो सही है। यदि दूध बोल दिए हमें दूध 1 मीटर दीजिए, तो बताइए वो कैसे देगा? देगा? दूध मीटर में मिलता है? नहीं मिलता है। यानी आप लोग को मात्रक और जो राशि होता है इसको बहुत अच्छी ढंग से समझना है। लंबाई क्या होता है? भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और जो ये सब हैं आपके मात्रक हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मात्रक देखिए क्या होता है। मात्रक का भी डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। जिसमें राशि को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जिसमें राशि को मापा जाएगा, जैसे मान लीजिए लंबाई को किस में मापोगे भाई? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापोगे? किग्रा में। समय को किस में मापोगे? सेकंड में। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर दिया है विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। तो ये सब जो होते हैं उसको मात्रक कहते हैं। राशि को मापने के 3 नियम है, इसको समझिए। राशि को मापने के कितने नियम है? 3 नियम है। ये आपको बहुत परेशान करता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यम के एस, एक क्या लिखा गया है यहाँ पर? एम के एस लिखा गया है, दूसरा आपका सी जी एस लिखा गया है, तीसरा एफ पी एस लिखा गया है। तो सबसे पहले समझिए जो यहाँ पर पहले नंबर का है, ये समझिए लंबाई का यूनिट है। किसका है? लंबाई का है। और दूसरे नंबर पर जो है समझिए यहाँ पर द्रव्यमान का है। किसका है? द्रव्यमान का है। और जो यहाँ पर तीसरा नंबर है समय का यूनिट है। पहले समझिए जो पहले नंबर पर, तीनों में जो पहले नंबर पर लिखा गया है वो आपका लंबाई का है, जो दूसरे नंबर पर लिखा गया है वो द्रव्यमान का है, और जो तीसरे नंबर पर लिखा गया है समय का है। कोई पूछेगा बताइए एमकेएस पद्धति क्या होता है? देखिए पद्धति ना, जैसे हम लोग अपने देश में कुछ और बोलते होंगे और किसी ब्रिटेन में कुछ और लैंग्वेज बोलते होंगे, तो यूनिट भी सेम देश में अलग अलग है, लेकिन तो इसी के लिए इसको 3 भाग में बांट दिया गया, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। और बता दें एमकेएस को एसआई सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। यानी हम लोग ब्रह्मांड में, यानी ब्रह्मांड मतलब भाई पृथ्वी पर रहेंगे, किसी भी देश में यदि एमकेएस में किसी वस्तु को लेंगे और देंगे तो सब लोग को ज्ञान रहता है, क्योंकि एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम है एक तरह से। इसको मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विदेशों में भी सिस्टम को माना जाता है एमकेएस को, यानी एसआई नाम है। एमकेएस एसआई सेम है। यानी आपसे कोई पूछेगा एसआई सिस्टम क्या होता है, तो उसको बता दोगे जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, समय को सेकेंड में मापते हैं, उसको एसआई कहते हैं। फिर समझिए यम का मतलब क्या होता है? मीटर, के का मतलब होता है किलो, यस का मतलब होता है सेकेंड। सुनिए, यम का मतलब मीटर, के का मतलब किलो, यस का मतलब सेकेंड। यहाँ देखिए मैंने 3 नाम बताया हूँ। देखिए इसमें 3 लोग हैं ना, तीनों है। तो पहला वाला जो होता है लंबाई का यूनिट, मतलब लंबाई का है। दूसरा वाला जो है द्रव्यमान का यूनिट है। तीसरा वाला जो है समय का यूनिट है। तो एमकेएस सिस्टम आपसे कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो उसको सीधा बताओगे ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम लोग मीटर में मापें, द्रव्यमान को हम लोग किलो में मापें, समय को हम लोग सेकेंड में मापें, उसको एमकेएस या एसआई पद्धति कहते हैं। दूसरा यदि आपसे कोई पूछेगा सीजीएस सिस्टम क्या होता है, यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को प्ले बैक करके फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। कोई पूछेगा आपसे सीजीएस सिस्टम क्या होता है, तो बताओगे ऐसा लंबाई जिसको सी का मतलब सेंटीमीटर, ऐसा द्रव्यमान जिसको ग्राम में मापें, ऐसा समय जिसको सेकेंड में मापें, उसको सीजीएस सिस्टम कहते हैं। ठीक। अब तीसरा क्या कहता है? ऐसा लंबाई जिसको फुट में मापें। फुट जानते हो ना, फुट क्या होता है? सब लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद देखिए ऐसा वजन जिसको पाउंड में मापें, तो सोचोगे यार पाउंड क्या होता है, तो बता देना चाहता हूँ वजन मापने की इकाई होता है पाउंड। लगभग 1 पाउंड में 450 ग्राम के आसपास रहता है।
450 से थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी लगभग आप लोग दिमाग में बैठा सकते हैं 1 पाउंड बराबर 450 यानी 450 ग्राम होता है। उसी प्रकार से एफपीएस में भी समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि समय हमेशा सेकेंड में ही मापा जाता है, चाहे एमकेएस, और एमकेएस का दूसरा नाम होता है एसआई सिस्टम, और सीजीएस होगा उसमें भी समय सेकेंड में मापा जाएगा, एफपीएस होगा उसमें भी समय सेकेंड में मापा जाएगा। इस प्रकार से जो यूनिट हैं इसको यदि आप कंप्लीट किए रहेंगे तो यूनिट आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसी प्रकार से जो बच्चे फिजिक्स में बहुत वीक हैं उनके लिए मेरा वीडियो आता रहेगा कंटिन्यू, और आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे जितना हो सके, जितना आप लोग देंगे, जितना आप लोग देखेंगे, उतना हम लोग को थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है, उतना बेहतर ढंग से आप लोग के सामने वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य